अब कई पूछते हैं कि भूत प्रेत होते हैं कि नहीं। तो जैसे इस संसार में मनुष्य की जून है, पशु की जून है, इसी प्रकार प्रेत की भी एक जून है जो अदृश्य है, सूक्ष्म अवस्था में है। और प्रेत होते कौन हैं? प्रेत वो होते हैं जिन्होंने मनुष्य योनि में अपने विकारों के बल पर बुरा काम किया हो, कोई पाप किया हो, किसी की हत्या करना, जीवों पर अत्याचार करना, पशुओं पर अत्याचार करना, बच्चों पर अत्याचार करना, स्त्रियों पर अत्याचार करना, शराब में डूबे रहना, जुआ खेलना और जो भी विकार हैं इस संसार में, उस विकारों में ग्रस्त रहकर प्रभु चिंतन नहीं करना, जो प्रभु का चिंतन, प्रभु का सिमरन नहीं करते, वे जो हैं प्रेत योनि में पड़ते हैं। आप किसी का बुरा चाहते हैं और किसी का बुरा करते हैं, ये सभी विकार जो हैं आपको प्रेत योनि में डाल देते हैं। अब प्रेत अदृश्य हैं लेकिन बहुत बलवान होते हैं। कई बार आपने सुना होगा, लोग कहते हैं ना, उस पर भूत चढ़ गया या भूत ने उसको पोसेस कर लिया, भूत ने उस पर कब्जा कर लिया, और ऐसा होता है। और फिर जब कोई भूत जो है किसी मनुष्य पर, किसी जातक पर, किसी बालक पर, किसी स्त्री पर, पुरुष पर अपना कब्जा कर लेता है, उसके शरीर में घुसकर, उसके शरीर के अंदर प्रवेश करके वहाँ भूचाल जैसा जो है अपना रूप धारण करता है और अलग अलग उपद्रव करता है, तो प्रेत जो है ऐसा किसी भी मनुष्य पर इसलिए करता है क्योंकि उस मनुष्य के साथ, उस जातक के साथ उसका कोई पिछला संबंध होता है और कर्मों का जो कर्म बनाए हैं, पिछला कोई ऐसा कर्म होता है जिसकी वजह से वो प्रेत उसके अंदर प्रवेश करके उसको तंग करता है। तो ये देने देने के संबंध हैं, जो हमने पिछले जन्म में किया है वो आगे आने वाले जन्मों में हम भोगते हैं। तो ऐसी कई कथाएं आती हैं जिसमें आपको पता लगेगा कि प्रेत योनि है और प्रेत होते हैं, और प्रेत किसी भी मनुष्य को अपने वश में करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि उनका पुराना उस व्यक्ति के साथ हिसाब किताब होता है, तो वो प्रेत योनि में बनकर पढ़कर मनुष्य के शरीर में आकर उसको तंग करते हैं। इसलिए प्रेत अदृश्य हैं लेकिन बलवान हैं। अदृश्य उनको हैं जिनको दिखते नहीं, लेकिन कई सिद्धि पुरुष जो होते हैं, जो जिनको प्रेत जून जो है, प्रेत होते हैं, भूत होते हैं, वो दिख भी जाते हैं। अथर्ववेद में इनके निराकरण के लिए तथा मारण प्रयोग के लिए अनेक यंत्र मंत्र बताए गए हैं। और तंत्रों में तो ये यंत्र मंत्रों की इसमें भरमार है। आयुर्वेद में भी एक भूत विद्या नामक एक विभाग है, एक सेक्शन है जिसमें आप पढ़ सकते हैं। और पुराणों में भी भूतो आमी देवयोन्य ऐसा लिखा है। जब आप अपने किसी मृत रिश्तेदार का, मृत व्यक्ति का श्राद्ध करते हैं तो उसको भी प्रेत कहकर पिंड दिया जाता है। तो इसलिए प्रेत योनि है। आयुर्वेद के अनुसार 18 प्रकार के भूत प्रेत होते हैं। तो ये अलग अलग अपने पाप कर्मों के अनुसार जो है भूत बनते हैं। भूतों में भी आगे कैटेगरी है, कई अच्छे भूत, कई बुरे भूत, ऐसा कैटेगराइज्ड हैं। और भूत खाते क्या हैं? इनको जहाँ गंदगी होगी वहाँ इनको भोजन चाहिए, मल मूत्र
रक्त, जहाँ शराब बिकती हो, जहाँ झगड़ा होता हो, क्रोध जहाँ बहुत है, जिस घर में कोई प्रभु चिंतन नहीं, प्रभु नाम जप नहीं करता, जिस घर में अहंकारी पुरुष रहते हैं, जिस घर में निंदा करने वाली स्त्री रहती है, जिस घर में किसी भी दूसरे पर दया नहीं है, किसी पशु पर दया नहीं, किसी व्यक्ति पर दया नहीं, इन सब जगहों पे जो है प्रेत आकर अपना डेरा जमा लेते हैं। यहाँ पे अपवित्र स्थानों पर प्रेत जो हैं आकर रहते हैं, और जब आते हैं उस घर में तो उस घर में कलह कलेश ये उसका प्रमाण है। तो प्रेतों का भी कल्याण किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत जो साप्ताहिक पाठ होता है, श्रीमद् भागवत करने से प्रेत योन का कल्याण माना गया है। तो इसीलिए जब किसी की मृत्यु होती है तो हमें भागवत कथा जरूर करानी चाहिए। कथा कीर्तन के द्वारा जो है प्रेत वहाँ नहीं टिकते। अच्छा, अब देखा जाए तो आजकल सभी प्रेत ही पैदा हो रहे हैं। प्रेतों की संख्या ज़्यादा इस संसार में, आप जो रोज खबरों में पढ़ते होंगे, सारा आप जो भी खबर देखेंगे उसमें सारा जो सारांश निकलता है वो यही है कि सभी प्रेत ही हैं। किसी में टॉलरेंस नहीं, हमें किसी दूसरे की व्यक्ति की हम बात को सहनशीलता से नहीं सुन सकते। हम में दया भाव खत्म हो चुका है, हम में दीन भाव खत्म हो चुका है, हम बहुत अहंकारी हो चुके हैं। स्त्रियां जो हैं वो भी आजकल जैसे हैं आपको पता है। इसलिए ये सारी जो आजकल कलयुग के कली काल के जो आप लक्षण देख रहे हैं, ये सब प्रेतों का ही पसारा है। अब इस संसार में कलयुग में प्रेत ज़्यादा हैं और संत महात्मा साधु पुरुष बहुत कम हैं। इसीलिए जो है प्रेतों की संख्या अब अदृश्य नहीं कही जा सकती, दृश्य कही जा सकती है। और कोई बाहर से प्रेत नहीं आता। तो एक बहुत अच्छी कथा है जो कि तुंगभद्र नदी के तट पर एक ब्राह्मण था, उसका नाम था आत्मदेव। लेकिन जो उसकी स्त्री थी जिसका नाम धुंधली था, वह स्वभाव से बहुत ही क्रूर थी। उसमें कोई दया भावना नहीं थी, अहंकारी थी, निंदा चुगली वाली औरत थी और पति के आदेश के बिल्कुल विपरीत चलती थी। साधु संतों की निंदा करना, उनका हास्य करना, ये उसका चाल चलन था। लेकिन उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। तो आत्मदेव को संतान ना होने के कारण, विवाह के कई वर्ष व्यतीत होने के कारण उसको संतान की बहुत ही प्रबल इच्छा थी कि मेरे यहाँ संतान हो। तो एक दिन दुखी होकर वह वन में गए और वहाँ उनको एक साधु पुरुष से भेंट हुई। उस सन्यासी को उन्होंने अपना अभिप्राय सुनाया और पुत्र का वरदान मांगा। सन्यासी ने बहुत चेष्टा की और कि ये जो है वरदान ना हमसे मांगे। तो उन्होंने संतान के कष्ट गिनाए कि संतान जो है, अगर गलत संतान पैदा हो जाए उसके कष्ट भी बहुत हैं। किंतु आत्मदेव ने जिद पकड़ ली कि नहीं, मेरी कुल को धिक्कार होगा, इसलिए मुझे एक बालक चाहिए। तो सन्यासी साधु पुरुष ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि ये तुम अपनी स्त्री को खिला देना तो पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। खुशी खुशी आत्मदेव घर को आए और उन्होंने अपनी स्त्री को सीधे शब्दों में उस फल को खाने को कह दिया। अब धुंधली जो उनकी स्त्री थी वो आत्मदेव के हमेशा विपरीत चलती थी। पति जो कहता वो नहीं मानती, उसके उलट पे वो काम करती थी। तो उसने सोचा इसमें भी कोई बात होगी, ये हमसे क्यों कह रहे हैं ये फल खाएं। तो उसने कहा कि हम ये फल नहीं खाएंगे। फल खाने से जरूर तुम कुछ इसमें मिला कर लाए हो, या तुम चाहते हो कि मेरा कुछ
अकल्याण हो, इसलिए मैं ये फल नहीं खाऊंगी। और उसने फल नहीं खाया और वो फल उसने एक गऊ को खिला दिया, गाय को खिला दिया, उसके आगे डाल दिया। तो गाय ने वो फल खा लिया। इधर आत्मदेव जो था, उसका पति, वो बहुत कष्ट में आ गया ये देखकर। और उसने अपनी स्त्री से कहा कि मैं तो पुत्र का वरदान लेकर आया था और मुझे एक साधु पुरुष ने तुम्हें फल के रूप में वरदान दिया था कि इस फल खाने से हमारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति होगी, और तुमने ये फल एक गाय को दे दिया। धुंधली को ये बात भी पसंद नहीं आई और उसने कहा कि कोई बात नहीं, अगर आपको पुत्र ही चाहिए तो मैं अपनी बहन का, मेरी बहन गर्भवती है, मैं अपनी बहन का बालक ही लेकर आ जाऊंगी जब उसके यहाँ बालक होगा। ऐसा कहने पर कुछ महीने पश्चात वो अपनी बहन का जब बालक हुआ तो बहन के बालक को उसने गोद ले लिया। बहन के बालक को अपना पुत्र स्वीकार कर अपने घर ले आई। और उधर गाय के यहाँ से एक बालक ने जन्म लिया, क्योंकि वो फल जो गाय ने खाया था वो एक साधु पुरुष का वरदान दिया हुआ, आशीर्वाद दिया हुआ फल था। तो वो भी फल जो है सच होना था। वो वरदान की पूर्णता उस बालक के रूप में हुई, जिसका नाम गोकर्ण रखा गया। आत्मदेव ने जब देखा कि गाय ने एक बच्चे को, बालक को, मनुष्य बालक को जन्म दिया है उस फल के वरदान से, तो उसने उसको गोद में उठाकर उसे भी अपने बेटे की तरह पालने की कामना की और उसका नाम गोकर्ण रखा। गाय से पैदा हुआ बच्चा गोकर्ण। और इधर धुंधली ने जो बालक गोद लिया उसका नाम उसने धुंधकारी रखा। तो दोनों बच्चे बराबर की जो है बढ़ने लगे, जो है फलीफूलित होने लगे। समय आने पर गोकर्ण जो था वो एक महान पंडित बना और धुंधकारी जो था वो एक महान खलनायक बना, एक चंडाल बना। तो बाल्यावस्था में दोनों बालक जो है एक दूसरे को जो है चिढ़ते थे एक दूसरे से। तो धुंधकारी जो था वो अब खलनायक था, उसके अंदर सारे विषय विकार भरे हुए थे, क्योंकि वो तो एक प्रेत ने जन्म लिया था। तो वो क्या करता, स्त्रियों को छेड़ना, छोटे बच्चों को कुएं में ढकेलना, जितने भी कुकर्म कर सकता था वो करता। और जुआ खेलना, शराब पीना और साधु संतों की निंदा करना, यही सब, किसी के अच्छे काम हो रहे हों उसमें विघ्न डालना, यही सब उसकी दिनचर्या रहती। तो पिता ये चीज़ देखकर उससे बहुत दुखी रहते। तो एक दिन वो घर छोड़कर वन में चले गए। बाद में वो अपनी माता को भी पीटता, माता से भी वो बुरा व्यवहार करता। और फिर समय आने पर उसकी माता जो है वो अपना शरीर का परित्याग करके प्राण त्याग दिए और चली गई संसार से। अब धुंधकारी जो था पूर्णतः आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया। दोनों माता पिता थे नहीं, तो वह पांचों जो वैश्याएं थी उनके पास जाने लग गया और उन 5 वैश्याओं ने उनके साथ नित्य कुकर्म करता था, पशुओं की हत्या करता, यही उसकी आजीविका थी। तो एक दिन वही वैश्याओं ने उसका गला घोट दिया और उसकी धुंधकारी की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद वो वैश्याएं वहाँ से भाग गईं, उसका सारा सामान लेके भाग गईं और उसका धन लेके जब चली गईं तो इस क्रूर मृत्यु से धुंधकारी जो था वो घोर प्रेत बना। अब प्रेत बन गया तो प्रेत बनने के बाद भी वही काम करता जो पहले करता था। इसीलिए कहते हैं कि हम अपने जीवन में जो भी नित्य का, रोज का कार्य कर रहे हैं वो आगे चल के भी हमारे अंदर जो संचित कर्म बन जाएंगे,
दिन भर के कार्य व्यवहार जो हम करते हैं वो हमारे संचित कर्म बन जाएंगे, और वही संचित कर्म आगे हमारे बाद में भी, इस लोक के बाद जब हम मृत्यु लोक में पहुंचेंगे, मृत्यु के बाद भी वही कर्म आगे आके खड़े हो जाते हैं। तो जैसा कोई अगर साधु की संगत करता है, सत्संग करता है, भजन बंदगी करता है, तो मृत्यु के बाद भी वैसा ही उसके साथ चलता रहेगा। कोई बुरा काम करता आ रहा है तो वो बाद में भी वैसा ही बुरा होता करता रहेगा, उसकी आदत पड़ गई। इसलिए धुंधुकारी मरने के बाद भी प्रेत बनकर पशुओं को मारता, बालकों को हवा में उड़ा ले जाता और गांव वालों को भयभीत करता, तंग करता, और दूसरों को मारकर उसको सुख मिलता। तो पूरे ग्रामवासी इस बात से बहुत दुखी थे कि यहाँ एक प्रेत है जो हमें बहुत तंग करता है, कभी पत्थर बरसाता है, कभी कुछ करता है। तो उधर गोकर्ण जो था, जो गाय से पैदा हुआ बालक था, वो बहुत बड़ा साधु पुरुष बना। वो सत्संग करता, प्रभु का जप करता और नाम सुमरन करता रहता। तो एक दिन धुंधुकारी ने, प्रेत ने, तो प्रेत योनि में था ना, भूत बन गया, तो उसने अपने भाई गोकर्ण को पहचान लिया और गोकर्ण के पास आकर उसने उसको अपनी झलक दिखाई। मानव के आकार में आकर उसने एक झलक दिखाई और गले की तरफ अपने इशारा करके ये समझाने की कोशिश की कि गोकर्ण भाई, मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ। गोकर्ण एक सिद्ध पुरुष थे, वो समझ गए कि ये कुछ हमसे कहना चाहता है। तो उन्होंने अपने जो लाए हुए तीर्थों का पानी था वो उस पर फेंका और धुंधुकारी से कहा कि भाई अब तुम बोलो, हमसे क्या कहना चाहते हो। तो धुंधुकारी ने कहा कि भाई गोकर्ण, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूँ, लेकिन मैं बड़े कष्ट में हूँ। मेरा किसी भी प्रकार से इस जोनी से छुटकारा दिलाओ, मेरा उद्धार करो, मुझे मुक्ति दिलाओ। गोकर्ण ने कहा कि इस समय मुझे विश्राम करने दो, प्रातः मैं तुम्हारी मुक्ति का उपाय करूँगा। ये कहकर गोकर्ण ने सूर्य नारायण से अपने भाई की मुक्ति का उपाय पूछा। तो आकाशवाणी हुई कि तुम भगवत सप्ताह सुनाओ, इससे तुम्हारे भाई की मुक्ति होगी। गोकर्ण ने दूसरे दिन कथा आरंभ की और धुंधुकारी को बोला कि तुम अब विश्राम करके चैन से बैठ जाओ, किसी जगह भी बैठ जाओ, और ये पूरा सप्ताह तुम भागवत की कथा सुनो तो तुम्हारा उद्धार, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। वायु रूप था धुंधुकारी, सूक्ष्म होते हैं ना भूत, तो वो वायु रूप होकर वहाँ आया और वे अपने पृथक स्थिति नहीं रख सकता था, तो उसने एक छोटे से बांस में घुस गया और 7 दिन में बांस की 7 गांठें टूट गईं और धुंधुकारी की प्रेत योनि से कथा सुनने के बाद मुक्ति हो गई, छुटकारा हो गया। ये दिव्य वेश जब धारण करके गोकर्ण के चरणों में गिर पड़ा और विनती की, तो सब लोग ये घटना बड़े आश्चर्य से देख रहे थे। एक प्रेत का प्रत्यक्ष उद्धार उन्होंने देखा और तब से ये निश्चय हो गया कि भगवान जो हैं, अगर कोई भागवत सप्ताह प्रेत योनि का भी उद्धार कर सकते हैं, अगर कोई भागवत सप्ताह का पाठ करता है। तो इसलिए जो भी लोग श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, उसका जस गाते हैं, जो लोग प्रभु का नाम चिंतन करते हैं, सुमरन करते हैं, उनका प्रेत योनि से, अगर किसी ने प्रेत को आपको प्रेत ने वश कर रखा है तो आपकी उस प्रेत से मुक्ति हो सकती है। दूसरा, अपना भी कल्याण होगा, आप प्रेत योनि में नहीं पड़ेंगे। अगर आप प्रभु सिमरन में लगे रहेंगे, भक्ति करेंगे, तो प्रेत योनि में नहीं पड़ेंगे। इसीलिए प्रभु का नाम जप करना बहुत ज़रूरी है, प्रभु की भक्ति करना बहुत ज़रूरी है। हमने कितने वर्ष, कितने समय, आप सोच लीजिए, हमने अपने समय जो है अपना गंवा रहे हैं इधर उधर के कामों में, बातों में, दुनिया के झूठे व्यवहार रखकर एक दूसरे के यहाँ आने जाने में। कितना हम लोग काम करते हैं गलत, जो कि उतना समय अगर हम प्रभु चिंतन में लगाएं तो हमारा कितना उद्धार हो जाएगा। हमें बार बार के इस मृत्यु के काल के चक्र से छुटकारा हो जाएगा और हमारी जन्म मृत्यु की ये जो बार बार की एक परंपरा बन गई है, इससे हमें छुटकारा मिलेगा, 84 जूनों से छुटकारा मिलेगा।
क्योंकि आगे हमें ज़रूरी नहीं कि हमें मानुष्य जून ही मिले। हमें क्या जून मिलनी है, ये हमारे कर्मों पर आधारित है। उसी के प्रकार हमें दंडित किया जाएगा और हमें अगली जूनी में डाला जाएगा। इसीलिए प्रभु सिमरन का करना, प्रभु का नाम जप करना अत्यंत ही आवश्यक है। ऐसे ही एक और भी कथा जो कि एक सच्ची घटना है, वो भी उस सच्ची घटना पर आधारित बहुत ही अभी कुछ समय पहले 1975 की 74 की बात बताई जाती है, जहाँ पे एक प्रेत ने एक लड़के को अपने वश में कर लिया, उस लड़के के शरीर में घुसकर उपद्रव करने लगा और कैसे एक साधु महात्मा ने जो है उसका भी उद्धार किया और उस लड़के को उस प्रेत से बचाया। इस बहुत सी ऐसी कथाएं आती हैं। और ये कहना कि प्रेत है नहीं, भूत है नहीं, सब कुछ है। जिस घर में पाठ पूजा है, प्रभु चिंतन है, जिस घर में नाम जप है, जिस घर में शराब नहीं है, जिस घर में मांस मछली का सेवन नहीं होता, जिस घर में साधु पुरुषों की सेवा होती है, जिस घर में सभी जीव जंतुओं का आदर किया जाता है, दया भाव रखी जाती है, उस घर में कभी भी भूत प्रेत नहीं टिक सकता। वो वहाँ से भागता है। भूत आपको मंदिरों में नहीं होगा, वो वहाँ से भागता है। हाँ, अच्छी देव शक्तियाँ, देव रूपी आत्माएं जरूर मिलेंगी आपको मंदिरों में। वो भी सूक्ष्म होती हैं, ये नहीं कि वो नहीं होती, वो भी होती हैं, लेकिन वो आने वाले श्रद्धालुओं का मदद करती हैं। लेकिन घरों में कोई भूत प्रेत नहीं हो सकता उस घर में जिस घर में पाठ पूजा होती है, जिस घर में कोई नाम जप करने वाला रहता है, जिस घर में साधु जनों की सेवा होती है और जिस घर में दया भावना होती है, सभी जीवों पर जो दया करता है, उस घर में कभी भी भूत प्रेत पिशाच कुछ भी नहीं आ सकता, क्योंकि वो एक स्वच्छ वातावरण वाला घर है। लेकिन उसके विपरीत अगर उस दूसरा घर अगर ऐसा हो जिसमें शराब भी चलती हो, विक्षे विकार चलते हों, दया बिल्कुल ही ना हो, क्योंकि दया ही धर्म का मूल है। अगर दया ही नहीं जिस प्राणी के अंदर, और बहुत अहम में वहाँ के जो निवासी हैं उस घर में, तो वो एक मरघट है, वो ही भूतों का डेरा है। वो घर में भूत ही भूत हैं और वहाँ तो मनुष्य ही भूत हैं। बाहर से भूत आने की जरूरत ही नहीं किसी को। वो खुद ही उपद्रव करते रहते हैं, आपस में क्रोध करेंगे, झगड़ा करेंगे, चिड़चिड़ापन रहेगा, बीमारियां घेरे रखेंगी, और क्या आप भूत देखेंगे। बाहर से भूत तो हैं ही हैं, लेकिन अंदर भी भूत हैं। घर में हम ही भूत हैं जो मनुष्य हैं, जो ऐसी विषय विकारों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वही भूत हैं। आजकल भूतों की वैसे भी कमी नहीं है। हमें साक्षात अपने ही अंदर कई लोगों मनुष्यों में भूत दिख रहे हैं, और साधु जनों की जो है वो गिनती कम है। तो बाहर से जो भूत आते हैं वो वहीं प्रवेश करेंगे जहाँ गंदगी होगी, जहाँ विषय विकार होंगे, और उस मनुष्य के अंदर वश में करते हैं। कई लोग कहते हैं, हमसे पूछते हैं कि भूत ने फलाने आदमी को वश में क्यों किया हुआ है, फलानी लड़की के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है, लड़के के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है, या गुस्सा बहुत क्यों आता है, ये वो सब जो बातें हैं। तो ये जो है पिछला जो उस व्यक्ति का कोई कर्म ऐसा उस भूत के साथ रहा होगा, जिस वजह से वो अब उस शरीर के अंदर प्रवेश करके अपना लेन देन जो है, अपना लेना देना, अपने कर्म का भोग भुगा रहा है। ये प्रभु की लीला है। इसलिए प्रभु चिंतन करते रहिए, कोई भूत प्रेत आपके निकट नहीं आ सकता।